चलें हनीमून, कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे मॉरिशस, हम चलेंगे केरला, हम चलेंगे न्यूयॉर्क, हम चलेंगे जापान, जाएंगे यूक्रेन। तो सर फिर हनीमून कल्चर में तो फिर वही निकलते हैं, डी मून। तो इसीलिए वास्तव में ये जो गर्भधान संस्कार है ये अपने आप में प्रॉपर एक साइंस है कि किस प्रकार से जो बीज है उसको कोख में स्थानांतरित किया जाए। ये अपने आप में एक पूरी साइंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि जितना जीवात्मा के पास अभी उसका सूक्ष्म शरीर है और ग्रॉस शरीर नहीं है, उतनी ज्यादा आत्मा अभी इंप्रेशनेबल होती है, उस पर इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे से पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला संस्कार जो आता है वो है गर्भधान संस्कार। तो इसमें कई चीजें हैं, वो डिसाइड करते हैं कि संतान उत्पत्ति होगी तो बच्चा कैसा निकलेगा। तो उसमें एक जो है वो है मेंटल कंडीशन, यानी कि सहवास करते हुए पति पत्नी का भाव क्या था। अगर भोग वृत्ति होती है यानी रजोगुण का भाव है या फिर शोषण का भाव है, उसकी वजह से फिर संतान उत्पत्ति जो होती है फिर उसमें बच्चे के अंदर दिक्कत होगी, क्योंकि मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, अगर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उस वक्त आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, या मन में गुस्सा है, या बहुत ज्यादा रजोगुण है, बहुत ज्यादा भोग की भावना है, तो बच्चे के अंदर जो अंग होंगे उसके वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है किस प्रकार से वेद व्यास जी मिले थे अंबिका से भी और अंबालिका से भी। नहीं, क्योंकि वेद व्यास ही इज अ साधु, वो अपने आप को सजाते जाते नहीं है, उनकी बियर्ड भी है, मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर, एंड ही इज ह्यूज, 7-7.5 फीट लंबे हैं और एंड वेरी डस्की, उनके ऊपर रज भी लगी हुई है शरीर के ऊपर। वेद व्यास इज लाइक दैट। उनको देख करके अंबिका और अंबालिका, तो धृतराष्ट्र की पिता की माता श्री कौन थी? अंबिका। उन्होंने जो देखा ना, उन तो आंखें बंद कर ली, अरे ये तो बड़ा खौफनाक दिख रहा है व्यक्ति। अब ऐसे हुआ तो उनसे जो बच्चा हुआ वो धृतराष्ट्र, अब वो अंधे, यहां से भी अंधे, धर्म से भी अंधे, क्योंकि घृणा का भाव भी था। अरे वेद व्यास जी हैं बाबा, भगवान के अवतार हैं वो, उनके प्रति ऐसे भाव रखो कैसे चलेगा। साथ में अंबालिका, अंबालिका बहुत घबराई हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। तो उनसे हुए पांडु। पांडु वॉज नॉर्मल लेकिन कमजोर थे, शारीरिक बल में जितना क्षत्रियों बल होना चाहिए उतना नहीं था। लेकिन जो घर में, जो महल में जो सेविका थी, उनके साथ जो सहवास हुआ वेद व्यास जी का, उसको लगा इतने बड़े संत महात्मा मेरे में बीज स्थानांतरित करेंगे, मेरा कितना सौभाग्य है। इस भाव से उन्होंने बीज को स्वीकार किया। उनसे हुए विदुर, सुपर वाइज, सुपर इंटेलिजेंट, महाधार्मिक, महाभक्त। तो इसीलिए बीज स्थानांतरित करते हुए भाव क्या है बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल है गांधारी का। गांधारी को यह था कि ना, मेरे भाई धृतराष्ट्र की पत्नी हूं, पहले बच्चे हमारे होंगे तो राजा कौन बनेंगे? हमारे बच्चे बनेंगे। वो कुंती महारानी ने मंत्रों का इस्तेमाल करके, जो उनको दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी, दुर्वासा मुनि ने उन्हें मंत्र दिया कि किसी भी देवता का आह्वान करके वो संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो पहला तो कर्ण हो गए थे सूर्य से। उसके बाद अब वो जब जंगल में है तो उन्होंने वहां पर आह्वान किया धर्मराज का, तो धर्मराज हुए, उनसे उनको प्राप्त हो गए युधिष्ठिर। अरे वेरी गुड। अब शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करना हो तो पवन देव, हाँ उनको याद करती हूं, उनका स्मरण किया और फिर उनसे उनको हो गए भीम। और भीम इतने विशाल का है कि जिस चट्टान पे जन्म हुआ वो चट्टान टूट गई। मतलब जन्म लेते उन्होंने बता दिया मैं किस तरह काम करने वाला हूं। उसके बाद फिर उन्होंने इंद्र का आह्वान किया, तो इंद्र से उनको प्राप्त हो गए अर्जुन। और ये सब करने के बाद भी शी कॉन्टिन्यू टू बी अ वर्जिन। ये भी मंत्र की शक्ति थी कि संतान उत्पत्ति भी होगी बट शी वुड कॉन्टिन्यू टू बी बालिका, तो बालिका ही रहेंगी, यानी कि वो उनकी पवित्रता बनी रहेगी। अब ये खबर जब पहुंची गांधारी के पास कि अरे मेरे बच्चे पैदा होने थे, वहां मंत्र से उसने 3 बच्चे कर लिए। क्या बात है भैया, बहुत गुस्सा आया उनको। अभी वो गर्भवती थी, कहते बस मेरे बच्चों का क्या होने का क्या फायदा, अपनी कोक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये तो बाद में वेद व्यास जी की कृपा से फिर वो बच्चों का जन्म हो गया।
लेकिन मेंटालिटी क्या थी? मेंटालिटी थी, अरे क्या मेरे बच्चे हैं, तो इट इज यूजलेस, अपने कोखे मार करके बोले 100 टुकड़े हो लिए। तो उनसे फिर वेद व्यास जी तो खैर बच्चे कर लिए, उनको बच्चों को जन्म दे दिया उन्होंने प्रक्रिया के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया से। लेकिन हुए कौन कौन? दुर्योधन, दुशासन। तो इसीलिए जितनी माताएं गर्भवती हैं उनको सड़ेले भाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना सड़ेला भाव रखेंगी उतने सड़े हुए बच्चे पैदा होंगे। हमने देखा है कई माताएं गर्भवती होती है ना, ऐसा सड़ेला भाव रखती हैं, छोटी छोटी बातें, क्या है तुमसे होता नहीं क्या, मैं करूंगी क्या, वो भुड़जी बन रही होती है बच्चों की। अच्छा खासी अगर सात्विक आत्मा में घुसी होती है ना, वो भी करते करते उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, और जब बाहर आता है वो भी ऐसे होता है, क्या गंदे कहीं तुमने कहां से लिया ये संस्कार? मेरी माँ ने, मेरी माँ से लिया मैंने, कोख में था ना, घोट गाली गलौज करती थी वो। तो इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ को चाहिए शास्त्र पढ़े, हरि कथा सुने, ये सब करना चाहिए। तो अगर ये भाव खराब होगा तो ये बच्चे फिर ऐसे होते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है मानसिकता, किस मानसिकता में जो आत्मा है वो गर्भ में स्थानांतरित की गई है, मेंटालिटी, कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और किसका ध्यान रखना चाहिए? साथ में साधना, साधना भी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है, अगर कोई व्यक्ति जिस दिन प्लान कर रहा है कि ओके आज हम एक जीवात्मा को अपने परिवार में लेके आएंगे, तो जिस दिन सहवास होने वाला है उस दिन दोनों पति पत्नी को 50 माला करनी चाहिए, 50 राउंड्स। नाम लेंगे तो नाम की वाइब्रेशन से एक बहुत ही अच्छी जीवात्मा परिवार में प्रवेश करेगी। मतलब नाम का इतना प्रभाव है कि इवन हिरण्यकशिपु ने नाम लेकर के जीव को स्थानांतरित किया, यानी कि आत्मा को स्थापित किया कयादु के कोख में। तो प्रहलाद महाराज हुए, वो तपस्या कर रहे थे, बेसिकली तपस्या कर रहे थे, नारद मुनि पर्वत मुनि आए और वो कृष्ण कथा कर रहे थे। इसके ये और डिस्टर्ब नहीं होता किसी से, ये राक्षस लोग ना डिस्टर्ब होते हैं कृष्ण कथा से, ये और किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। अग्नि, ये वो, हवा पानी, दिस दैट, धूम धड़ाका, हवा भंवर, ये वो, कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। कहते हैं राक्षस को डिस्टर्ब करना है, कृष्ण कथा से डिस्टर्ब होते हैं। कहते आओ मिलके कृष्ण कथा करते हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि का नाम, हरि का रूप, हरि का गुण और उनकी लीलाएं बोलना शुरू किया। और ये ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव। और क्या है, कौन है? तो वहां से पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों को दोनों पंछी बन करके उड़ गए, जग गया वो, भाग जाओ। और ये हिरण्यकशिपु, उसका सारा मूड खराब हो गया, पांव पटक रहा, क्या है यार, कहां से आते हैं यार ये, हैं सारा तपस्या का मूड खराब कर दिया यार, सारा तपस्या का मूड ही खराब कर दिया है। पांव पटकता पटकता वापस आ गया। कयादु ने पूछा क्या हो गया जी, तपस्या करने गए थे, क्या हो गया, मूड खराब है? और क्या, नहीं तो आते हैं, कथा करे तुम्हारी, और कोई जगह नहीं मिली तुमको, है मेरे ऊपर टहनियन उससे बैठ करके तुम गप मार रहे हैं, हरि का गुणगान तुम्हारी। और इस प्रकार से क्रोध में था, और इस क्रोध के भाव में उसने रात को सहवास किया। जब सहवास किया तो जब उसने बीज स्थानांतरित किया